हादसा, रेस लगाती मुसाफिर कोस्टर खाई में जा गिरी। 5 अफराद जाम भक, 18 जख्मी, अस्पताल में मुंतकिल। रेस्क्यू टीमें मौका पर पहुंच गई। सरगोदा की तहसील शाहपुर में रेलवे फाटक के करीब नामालूम मुल्जिमान की फायरिंग। मजदूरी करके बेटे के साथ वापस जाने वाला शख्स फजलुर रहमान कत्ल। मुल्जिम फरार होने में कामयाब, पुलिस ने कार्रवाई का आगाज कर दिया। कोटाबाज के नवाही गांव 278 HR में कत्ल की लर्ज़ाखेज वारदात। खालिद जावेद उर्फ बूटा दर्जी सकना 278 HR कत्ल। नामालूम मुल्जिमान ने चारा काटने के लिए खेतों में जाते वक्त निशाना बनाया। ठरी मीरवाह में NTS टेस्ट पास करने वाले उम्मीदवार सरापा एहतजाज। मुजाहिरीन कहते हैं JST PST टेस्ट पास करने के बावजूद ऑफर लेटर नहीं मिले। 60 से 98% तक मार्क्स लेने के बावजूद नजरअंदाज किया जा रहा है। कसूर में पुलिस थाना सदर के SHO सैयद सुफियान बुखारी की कार्रवाई। दहशत की इलामत बाबरी डिकेट गैंग के 3 कारिंदे गिरफ्तार। भारी मिकदार में नाजायज असलहा और 80,000 रुपए बरामद। दौरान तफ्तीश मुतअद्दिद वारदातों का इंकिशाफ। और थाना सदर चूनिया के SHO आबिद महमूद छीना की कार्रवाई। डिकेती की मुतअद्दिद वारदातों में मतलूब 3 इश्तिहारी गिरफ्तार। मुल्जिम राहगीरों से नकदी, मोबाइल फोन और मोटरसाइकिल छीनने की वारदातें करते थे। अस्सलामुअलैकुम, कोहिनूर न्यूज के साथ मैं हूं शिजा नईम। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज करेंगे ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले खबर शामिल करेंगे। एबटाबाद थाना डोंगा गली की हदूद खैरा गली के मकाम पर मुसाफिर कोस्टर खाई में जा गिरी। 5 अफराद जाम भक, 18 जख्मी, अस्पताल में मुंतकिल कर दिया गया। मजीद जानते हैं अबैदुल रहमान सुलेमानी की इस रिपोर्ट में। एबटाबाद थाना डूंगा गली की हदूद खैरा गली के मकाम पर मुसाफिर कोस्टर खाई में जा गिरी। गाड़ी में 30 अफराद सवार थे। हादसा में 5 अफराद जाम बहक जबकि 18 जख्मी हो गए। चंद एक की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। बस हादसा गहरी खाई होने के बायस अमदादी कार्रवाइयों में रेस्क्यू टीमों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। हादसे का शिकार होने वाली बस अयूबिया से रावलपिंडी जा रही थी, जो कि तेज़ रफ्तारी के बायस खैरा गली के मकाम पर हादसे का शिकार हो गई। जख्मियों को मरी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। उबैदुल्लाह। ठरी मीरवा में पानी का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। पानी की अदम दस्तयाबी के खिलाफ काश्तकार और वुकला बरादरी सरापा एहतजाज बन गए। इस हवाले से मजीद जानते हैं वहां पर मौजूद हमारे नुमाइंदे गुलाम शबीर खास खेली से। जी गुलाम शबीर, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ ठरी मीरवा प्रेस क्लब पर मौजूद हूँ। यहाँ पर काश्तकार और हुकला बरादरी की जानिब से पानी ना मिलने के खिलाफ सरापा एहतजाज है। मजीद ये जानते हैं उनका क्या कहना है। ये नहरों में ठरी मीरवा तहसील में जो नहरों में पानी की किल्लत है, अथराजू किल्लत जो की गई है, जो करप्ट इंसान में आए, करप्ट इरिगेशन अमला है, उन्होंने हाथ से की हुई है। और जो इनके बड़े इनके बैठे हुए हैं, उनको ये राज़ी करने के लिए ये सब कुछ किया गया है। यहाँ पे पूरे मीरवा ताल के की जो नहरें हैं वो सब में जो है रेत उड़ रही है। पानी की जगह कोई भी पानी वानी नहीं है। हम वहाँ से हमारे गांव के लोग पैदल आया, सुबह पैदल आए हैं और 4 घंटों के बाद कोई जो अमला, कोई अमलदार इरिगेशन का हमारे पास नहीं आया, नहीं हमसे कोई बातचीत के। और यहाँ अभी आया है वो DSP मीरवा
पांडन बरादरी से ये नाइंसाफी हो रही है और सावड़ी घाट में और पूरा जो तालका ठरी में रहा है उनसे नाइंसाफी हो रही है। हमारे सेंटर को पानी नहीं देता, हमारे साथ बहुत नाजायजी है और हमें पानी नहीं दिया गया तो हम इस एहतजाज को वसी करेंगे और इंशाल्लाह कल तक हमें पानी नहीं मिला तो पूरे ठरी मीरा शहर को हम ब्लॉक काश्तकारों और वकला की बातें सुनी। उन्होंने सीएम सिंध से मुतालबा किया है कि जो नहरें बंद पड़ी हुई हैं उनमें पानी फराहम किया जाए। कैमरा टीम बिजकोट में पानी की बिजली की तवील लोड शेडिंग, कारोबार ठप हो गए। सख्त गर्मी में शहरियों को परेशानी का सामना, नींदें हराम हो गई। मजीद जानते हैं खालिद डोगर से। जी खालिद, अपडेट कीजिएगा। जी डिस्ट्रिक्ट रोड में लाइट के वाले से बात कीजिए, जहाँ पर लाइट 5 से 6 घंटे तक गायब रहती है। इस वाले शहरी पूछते हैं कि वो क्या कहते हैं। सर 5 से 6 घंटे लाइट बंद हो रही है, यहाँ पे लोग बड़े परेशान हैं। इंडस्ट्री वगैरह बंद हो रही है, यहाँ पे कारोबार बिल्कुल ख़त्म हो रहे हैं। तो गवर्नमेंट से मेहरबानी है कि वो लाइट को पूरा करे। 5 से 6 घंटे जो हद है वो बहुत ज़्यादा है, इसको कम किया जाए जैसे भी हो सके। जनाब बत्ती गई ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਪਾਣੀ ਬੰਦ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਨਿਆਣੇ ਘਰ ਬਿਲਕਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਮਸਲਾ ਬਣਿਆ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਬਹਾਲ ਕਰੇ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਚੱਲਣ, ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਆਵੇ। आपके शहर में लाइट जो कितनी देर बंद रहती है? 4-4 5-5 घंटे बंद रहती है जी, बड़ा मसला बनया। जी जहाँ पर शहरों को कहना है कि लाइट जो है 4-4 5-5 घंटे जहाँ पर बंद रहती है, जिससे शहरों को बहुत सारे मसले हैं। पानी पीने के पानी का मसला जो कि लाइट की वजह से पानी नहीं आता और घरों में बच्चे जो बिलक रहे हैं गर्मी की वजह से लाइट। सिंध के दीगर शहरों की तरह तहसील संजोरो भी शदीद गर्मी की लपेट में। महकमा मौसमियात के मुताबिक खड्रों में पारा 45 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा पहुंचा। गर्मी के साथ लोड शेडिंग भी अरूज पर पहुंच गई। शहरी इलाकों में 6 से 8 घंटे जबकि देही इलाकों में 10 घंटे तक बिजली गायब रहने लगी। शहरी गर्मी से निढाल, मामूलाते जिंदगी बुरी तरह मुतासिर होने लगे। कराची में शदीद गर्मी और लोड शेडिंग से अवाम बेहाल। सियाहों ने खींचर झील का रुख कर लिया। खींचर झील पर सियाहों के लिए सहूलियात का फुकदान, इस हवाले से मज़ीद जानते हैं वहां पर मौजूद हमारे ब्यूरो चीफ सदाम हुसैन सब्ज़पोश से। जी सदाम, इंतजामात के हवाले से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, सख्त गर्मी के बायस कराची, हैदराबाद, बदीन और सिंध के दीगर शहरों से आने वाले सयाहों ने खींचर झील का रुख कर दिया है। ठंडे ठंडे पानी में डुबकियां लगा रहे हैं और एंजॉय कर रहे हैं और मुख्तलिफ किस्म की डिशें बनाई जा रही है, जिसमें बारबेक्यूज, कबाब, बिरयानी और दीगर जो है डिशें बनाई जा रही है। और इसी खींचर झील से जो है कराची मेगा सिटी को रोजाना के बुनियाद पर करोड़ों गैलन पानी की फराहमी की जाती है। और यहाँ पर आने वाले सयाहों से जब हमारी बात हुई तो उनका कहना है यहाँ पर वाशरूम और गंदगी के ढेर नजर आ रहे हैं। वाशरूम ना होने की वजह से हमें शदीद तकलीफ का सामना करना पड़ा है। तो हुकूमत वक्त से जो है सयाहों ने मुतालबा किया है कि जल्द से जल्द खींचर झील। बढ़ते हुए दर्जा हरारत को रोकने के लिए दरख्त नागुज़ीर हैं। दरख्तों की कटाई से माहौल पर मनफी असरात मुरतब होते हैं। मज़ीद जानते हैं साहिवाल से फहीम सदीकी की इस रिपोर्ट में। वक्त गुजरने के साथ साथ जमीन का दर्जा हरारत बढ़ता जा रहा है। मुस्तकबिल में सूरज की हिद्दत बढ़ जाएगी। इस गर्मी से सिर्फ हमें पौधे दरख्त ही बचा सकते हैं। इंसानी जिंदगी का दारोमदार पौधों पर है। हमारे लिए दरख्त बहुत अहम है। ये पौधे होंगे तो हम सांस ले पाएंगे, ये पौधे होंगे तो बारिश होगी। सूरज की गर्म किरणों से ये सिर्फ पौधे ही हमें बचा सकते हैं। लेकिन हजरत इंसान इन दरख्तों का दुश्मन है। जहाँ दरख्तों की कमी होगी बारिश भी ना होगी। साहिवाल शहर की बदकिस्मती कि जो इक़्तिदार में आया इसने दरख्त ही कटवाए। शायद इसलिए ये शहर बारिशों से महरूम है। हर तरफ बारिश, लेकिन साहिवाल में शहर बारिश का नामो निशान नहीं है, जो लम्हा फिक्रिया है। पौधे और दरख्त हमारी जिंदगी का अहम जुज़्व है। इनके बगैर हमारा सांस लेना भी मुमकिन नहीं। ज्यादा से ज्यादा पौधे उगाइए और उनका ख्याल रखिए। कैमरामैन जैद के साथ फहीम से। गाजी के नवाही इलाके कुंडी और शेर अव्वल में पानी की किल्लत। इलाका मकीन तहसील नाजिम साहबजादा कासिम शाह के दफ्तर में पहुंच गए। मजीद जानते हैं सिरीकोट से मोहम्मद अली मिशवानी की इस रिपोर्ट में।
तहसील गाजी के नवाई इलाका कुंडी शेरवल में कई माह से पानी की शदीद किल्लत। अवामी वफ़द तहसील नाज़म गाजी साहबजादा कासम शाह के पास पहुँच गए। वफ़द ने तहसील नाज़म साहबजादा कासम शाह को बताया कि उससे कई माह से कुंडी शेरवल में पानी की शदीद किल्लत है, जिस पर साहबजादा कासम शाह ने SDO अब्दुल्ला और इंजीनियर को वफ़द के सामने बैठाकर दोनों की बारी बारी बातें सुनी। अमायदीन कुंडी शेरवल के जो बकायजात बिल है इनको किस्तों में अदा किया जाए और जो मेन लाइन से कनेक्शन लिए गए हैं इनको ख़त्म किया जाए। तहसील नाज़म साहबजादा कासम शाह की कोशिशों से कई माह से बंद पानी का मसला हल कर दिया। कुंडी और शेरवल को इलादा मोटरों से पानी की फराहमी को यकीनी बना गया। तहसील नाज़म गाजी ने पानी का मसला बहुत खुश उसलूबी से हल किया गया है। कुंडी और शेरवल के अवाम ने तहसील नाज़म साहबजादा कासम शाह का शुक्रिया अदा किया। कैमरामैन टीम के साथ मोहम्मद अली मशवानी, तहसील रिपोर्टर्स। रावलपिंडी में मौसम खुशगवार, गर्मी का जोर टूट गया। शहरी मौसम से लुत्फानंदोज होने के लिए सियाहती मकामात का रुख करने लगे। मज़ीद जानते हैं वहां पर मौजूद हमारे नुमाइंदे अदनान हैदर से। जी अदनान, आगाह कीजिएगा। मौसम की जो तब्दीली है उससे शहरियों के अंदर एक खुशी की लहर दौड़ गई है। इसको ये कहा जाए कि मौसम ने ली एक खूबसूरत अंगड़ाई और इस अंगड़ाई के साथ साथ जो शदीद गर्मी है उसका जोर टूट चुका है। जुड़वा शहरों में इस वक्त बादो बराएं, ठंडी ठंडी मरतूब हवा चल रही है। उसके साथ साथ सबसे अहम बात ये कि मरी की तरफ हल्की फुल्की बर्फबारी के साथ साथ बारिश का सिलसिला जारी है। चूँकि मरी की जानिब, चूँकि पिंडी के बिल्कुल नज़दीक है मरी, उस तरफ से ठंडी ठंडी हवाओं के झोंके आ रहे हैं। इस वक्त मैं रावलपिंडी में मौजूद हूँ और रावलपिंडी में भी शहरियों के चेहरे खिल चुके हैं। छोटे छोटे मासूम बच्चे जो हैं वो इस वक्त गलियों में निकल आए हैं और लोगों का रुख पार्कों की तरफ हो चुका है और गर्मी की जो शिद्दत थी वो इस वक्त टूट चुकी है। चूँकि महकमा मौसमियात ने भी इस हवाले से बताया कि इस वक्त जो मौसम है वो तब्दील हो रहा है और खुशगवारी की तरफ जा रहा है। और खुशगवार मौसम के साथ साथ आप देख सकते हैं कि इस वक्त आपको नजर आ रहा होगा मेरे अकब में भी कि दरख्त खूबसूरत समा पेश कर रहे हैं। उसके साथ साथ सबसे अहम बात यह कि जो अवाम है, जो छोटे छोटे बच्चे हैं, जो खवातीन हैं, वो गर्मी की शिद्दत से मारे हुए थे। गर्मी की शिद्दत की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान थे। बच्चों को स्कूलों से भी छुट्टियां नहीं हुई हैं, लेकिन आज के मौसम तब्दील होने की वजह से तमाम के तमाम लोगों के चेहरे खिल चुके हैं और वो बहुत ज़्यादा खुश हैं और ठंडी ठंडी झोंकों के, ठंडी ठंडी हवाओं के और बारिश के छोटे छोटे बादो बारां के मज़े ले रहे हैं। और इसके साथ साथ सबसे अहम बात ये कि मौसम की इस तब्दीली की वजह से तमाम लोग बहुत ज़्यादा। यहाँ वक्त हुआ है एक शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आपको अफसोसनाक खबर से आगाह करेंगे। डाकुओं ने बूढ़ी खातून को भी न छोड़ा। लाहौर के इलाके मिस्री शाह में मोमर खातून के कान से सोने की बाली खींचकर जख्मी करने का मामला। फुटेज कोहिनूर न्यूज ने हासिल कर ली। फुटेज में डाकू को राहगीर खातून के कान से जबरदस्ती बाली उतार कर फरार होते देखा जा सकता है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मुलजिम की तलाश शुरू कर दी। मजीद जानते हैं हमारे ब्यूरो चीफ क्राइम रिपोर्टर वसीम साबिर से। जी वसीम, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। देखें शीजा, ये मिस्री शाह का इलाका है जहां पर एक ज़ईफुल उम्र खातून तकरीबन जिसकी उम्र 65 साल थी, वो अपनी गली में आहिस्ता आहिस्ता पैदल जा रही थी। टेलीविजन स्क्रीन पर देखा जा सकता है कि नौजवान जो है वो जबरदस्ती खातून के कांटे उतार कर उसको फेंक कर जो है वो मोटरसाइकिल का सहारा लेते हुए वहां से फरार हो रहा है। थाना अगर बात करें मिस्री शाह की तो चंद कदमों के फासले पर यह खातून को लूटा गया है और खातून को देख सकते हैं किस तरह से वो खून में लथपथ है। और टेलीविजन स्क्रीन पर फिर दिखाया जा रहा है कि मोटरसाइकिल सवार जो है वो पहले मोटरसाइकिल खड़ी करता है, उसके बाद वो खातून के आहिस्ता आहिस्ता पीछे जाता है और दोनों जो कोहनियां कांधे पर रखकर जो है उसको दबाने के बाद उसकी दोनों बालियां जो है वो फेंक कर उसके कान जख्मी करके वहां से फरार हो जाता है। ताहाल पुलिस की एक भारी नफरी वहां पर पहुंची थी और वहां पर जो है वो तमाम शवाहिद इकट्ठे किए, बाकायदा तौर पर जिसकी CCTV फुटेज भी कोहिनूर न्यूज ने हासिल कर दी, जिसमें बड़ा वाज़ह देखा जा सकता है कि थाने के बिल्कुल सामने गली के चंद जो है वो कदमों के फासले पर खातून जो है वो अपने बच्चों के लिए शापर में सौदा सलब लेके आ रही थी और मोटरसाइकिल पर एक नौजवान आया जिसने जो है वो खातून के दोनों बालियां जो है वो जबरदस्ती खींची और खातून के कान फट गए और खून से लथपथ हो गई और उसको जो है वो वहीं पर धक्का देके फेंक दिया। खातून की मुद्दत में मुकदमा तो दर्ज कर लिया गया है। ताहाल
अभी तक मुलजिम को गिरफ्तार नहीं किया। अगर बात करें तफ्तीशी अफसर की, तफ्तीशी अफसर ने जो है वो मुद्दई मुकदमा को साफ जवाब दे दिया है कि मास्क पहना जो चोर था जिसने वारदात की है उसको ढूंढना बड़ा मुश्किल है, जबकि बड़ी क्लियर जो है वो सीसीटीवी फुटेज भी आ रही है और मोटरसाइकिल का नंबर भी जो है वो नजर आ रहा है। तफ्तीशी अफसर को चाहिए था कि मोटरसाइकिल के नंबर से जो है उसको ट्रेस किया जाता। फिलहाल उसकी फैमिली का भी यही कहना है कि दिन दिहाड़े इस तरह से थाना के सामने। जी बहुत शुक्रिया वसीम साबिर, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। सरगोदा की तहसील शाहपुर में रेलवे फाटक के करीब नामालूम अफराद ने फायरिंग करके एक शख्स फजलुर रहमान को कत्ल कर दिया। भट्टा खश्त पर काम करने वाला फजलुर रहमान मजदूरी के बाद बेटे के साथ मोटरसाइकिल पर निकला, जिन पर नामालूम मुल्जिमों ने फायरिंग कर दी, जिसे शदीद जख्मी हालत में रेस्क्यू 1122 ने THQ अस्पताल में मुंतकिल कर दिया, मगर वो जख्मों की ताब ना लाते हुए चल बसा। फोटाबाज के नवाही गांव 278A4 में कत्ल की लर्ज़ाखेज वारदात। खालिद जावेद उर्फ बूटा दर्जी सकना 278A4 के रिहायशी को नामालूम मुल्जिमों ने फायरिंग करके मौत के घाट उतार दिया। वाकया तब पेश आया जब खालिद जावेद नामी शख्स चारा काटने के लिए खेतों में गया। थाना फोटाबाज पुलिस ने मौका पर पहुंचकर शवाहिद इकट्ठे कर लिए हैं। ठहरी मीरवा में NTS टेस्ट पास करने वाले उम्मीदवार सरापा एहतजाज। मुजाहिरीन बशीर असलम, मनीर अहमद, जावेद हुसैन, अली असगर, हजूर बख्श का कहना था कि JST PST टेस्ट पास करने के बावजूद ऑफर लेटर नहीं मिले। हमने 2013 में टेस्ट पास किया, 60 से 98% तक मार्क्स लिए हैं, लेकिन हमें नजरअंदाज किया जा रहा है। अदालत ने भी हमारा हक में फैसला नहीं दिया। अगर हमें हक ना दिया गया तो 30 मई को वजीर आला ऑफिस के सामने पुरअमन एहतजाज करेंगे। थाना रावी में डाकू राज बरकरार। डाकू राहगीरों को तशद्दुद का निशाना बनाने के साथ लूटमार करने में मसरूफ। राहगीर नकदी और मोबाइल फोन से महरूम हो गए। पुलिस खामोश तमाशाई, मुल्जिमान फरार होने में कामयाब। शहरी अदम तहफ्फुज का शिकार। आला हुकाम से नोटिस लेकर इलाके में बढ़ती हुई वारदातों पर काबू पाने और तहफ्फुज फराहम करने का मुतालबा कर दिया है। कसूर में पुलिस थाना सदर के SHO सैयद सकलैन बुखारी की कार्रवाई। दहशत के लामत बाबरी डिकेट गैंग के 3 कारिंदों बाबर उर्फ बाबरी सकना सिकंदरपुर, अब्दुल हफीज सकना ढंगशाह, परवेज उर्फ पैकेज सकना फतेहपुर को गिरफ्तार कर लिया, जिनसे नाजायज असलहा 44 बो राइफल, 8 mm पिस्टल, 80,000 रुपए बरामद हुए। मुल्जिमों से दौरान तफ्तीश मुतअद्दिद वारदातों का भी इंकिशाफ किया है। DPO कसूर मोहम्मद सुहेब अशरफ के हुक्म पर DSP लाल मोहम्मद खोखर की जेर निगरानी थाना सदर चूनिया के SHO आबिद महमूद छीना की कार्रवाई। डिकेटी की मुतअद्दिद वारदातों में मतलूब 3 इश्तिहारी धर लिए गए। मुल्जिम राहगीरों से नकदी, मोबाइल फोन्स और मोटरसाइकिल छीनने की वारदातें करते थे, जिन्हें पुलिस ने पेशावराना सलाहियतों को बुरुएकार लाते हुए गिरफ्तार किया। मुल्जिमों ने दौरान तफ्तीश मुतअद्दिद वारदातों का भी इंकिशाफ किया है। थाना सचलगोट पुलिस की कार्रवाई। डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार, मुल्जिम से छीनी हुई मोटरसाइकिल और असलहा बरामद। तफसीलात कराची से अनवर मक्सी की इस रिपोर्ट में। कराची थाना सचल में डकैती के दौरान मुकाबले में एक डकैत गिरफ्तार और एक फरार। गिरफ्तार जख्मी मुल्जिम इलाके से डकैती समेत संगीन वारदातों में मुलविस थे। समीरा चौक के करीब दोनों डाकू ने दुकान में डकैती की वारदात की। मुल्जिमान ने कैश, मोबाइल और मुद्दे की मोटरसाइकिल असले के जोर पर छीन ली थी। कंप्लेनर ने सचल पुलिस को फौरी तौर पर इतला दी। SHO थाना सचल औरंगजेब खटक ने फौरन करीब में गश्त पर मामूर पुलिस ASI दुर्मोहम्मद संजरानी, PC नवाब खान जखरानी और PC अली दोस्त मकूल को अहकामात दिए। पुलिस एहलकारों ने फौरन मौके पर पहुंचकर मुल्जिमान को रोकने की कोशिश की तो मुल्जिमान ने जान से मारने की नीयत से पुलिस पर फायरिंग करते हुए फरार होने लगे। समीरा चौक पर दोबारा फायरिंग से दोनों मुल्जिमान जख्मी हुए। एक मुल्जिम जख्मी हालत में गिरफ्तार जबकि दूसरा मुल्जिम जख्मी हालत में फरार हो गया। गिरफ्तार मुल्जिम के कब्जे से 1 अदद पिस्टल, बमा राउंड और दुकान से छीनी हुई मोटरसाइकिल बरामद।
गिरफ्तार जख्मी डाकू का नाम अब्दुल गफार वलद इमाम बख्श मालूम हुआ है। दूसरा जख्मी हालत में फरार डाकू की शिनाख्त आमिर सांगी के नाम से हुआ। मुलजिमान इस वारदात से कबल भी मुख्तलिफ थाने जात के मुतअद्दिद मुकदमात में गिरफ्तार हो चुके। पुलिस की जानिब से ज़ाब्ते की मुकम्मल कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। जख्मी मुलजिम को इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया है। फरार जख्मी मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए अस्पतालों में इत्तला और तलाश जारी है। मजीद तफ्तीश जारी है। गिरफ्तार मुलजिम का साबिक रिकॉर्ड मालूम किया जा रहा है। जलालपुर पीरवाला के नवाही इलाके में ज़रई ज़मीन का तनाज़ा, मुतासिरा शहरी हसूल इंसाफ के लिए सरापाए एहतजाज बन गए। मजीद जानते हैं वहां पर मौजूद हमारे नुमाइंदे एजाज अहमद चौगत्ता से। जी एजाज अहमद, अपडेट कीजिएगा। जी मैं बिल्कुल मौजूद हूँ जलालपुर पीरवाला के नवाही इलाका मौजा सबरा चाह लसूड़ी वाला पे, और यहाँ पर मेरे साथ कुछ लोग मौजूद हैं जिनकी ज़मीन पर 5 एकड़ रकबे पर जो लोग हैं किरोड़ पक्के के रिहायशी यहाँ पर नजायज़ कब्ज़ा करना चाहते हैं। इनका सट्ठा लिखा हुआ था और सट्ठे की डेट जो इनकी फ़िक्स थी, उस डेट पर दूसरी पार्टी ने इनको पूरी पेमेंट नहीं की। उस वजह से सट्ठे की डेट ख़त्म हो गई थी और इनका मुआहदा ख़त्म हो गया था। मज़ीद ये मेरे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि इनके साथ जो वक़ूआ पेश है वो क्या है। जी भाई, क्या मामला आपका हुआ? सारा वादा थिया है 2021 के रखते भी तक साल का वादा मुआहदा आई तो उन्होंने सब पैसे क्या ना दिते ते सारी ज़मीन ते कब्जा करना चाहने ना साथ कब्जा की बैठे। क्या नाम है? दूजी पार्टी का नाम है इम्तियाज़, मार इम्तियाज़ है किरोड़ पक्के थे। अच्छा, और क्या मामला था? मामला पुलिस आ गई है, सारे अंब शंब लगे खड़े हैं, धक्के शक्के मारने, सारे औरतों नाल ज़्यादती की थी ने, सारे कपड़े चा गए, पुलिस ये आई है कपड़े बहुत बदतमीजी की थी ने पुलिस वाले ने। सारा सालन भी रोटियां भाई आटा पिया यो बीट देते ने सारा। काम बालक क्या आखना चाहते हैं? ऐसा यो आदे सा को इंसाफ चाहिए। जी इनका कहना है कि पुलिस की तरफ से जो है ना यहाँ पर मज़ामत हुई और ये इनकी जो है सामान वगैरह भी कुछ ले गए हैं, और इनका यही कहना है कि हुकाम बाला से हमारी अपील है कि पुलिस की तरफ से हमें इंसाफ। नौशहरा में अकोड़ा खटक खोड़ बाजार कपड़ा मार्केट में शॉर्ट सर्किट से आतिशज़दगी, आग ने 15 दुकानों को लपेट में ले लिया। करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ। मज़ीद जानते हैं माजिद खटक की इस रिपोर्ट में। नौशहरा के इलाके अकोड़ा खटक मोती बाजार कपड़ा मार्केट में शॉर्ट सर्किट की वजह से दुकान में अचानक आग भड़क उठी, जिससे देखते ही देखते 15 दुकानों को अपने लपेट में लेकर करोड़ों का कपड़ा जलकर खाकसार हो गया। तो सिर्फ एक दुकान में आग लगी हुई थी और फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ 2 गाड़ियाँ यहाँ पर पहुँची हुई थी, पुलिस इंतज़ामिया पहुँची हुई थी। फ़ौरन पहुँचे ये दोनों इदारे और हमारे साथ पूरा हेल्प किया है। अगर ये 14-15 आज इस वक्त 15 दुकानों का आग लगी हुई थी रात को, फिर बाद में आग फैली है। उसमें सबसे मेन गफलत जो है वापडे ने किया है। हमने वापडे के जितने लाइनमैन थे हमारे पास जो नंबर थे सबसे रब्ता किए, किसी ने हमारा नंबर नहीं उठाया, किसी ने हमसे बात नहीं की है। तखमीना लगाने के लिए जिला इंतजामिया नौशहरा के तहसील जहांगीरा के असिस्टेंट कमिश्नर मरियम बख्तावर ने मौके पर पहुंचकर मुतासिर दुकानों का दौरा किया। आग की जद में आई है और इंतजामिया की तरफ से हम एक स्पेशल केसेस को बना के भेजेंगे, क्योंकि जब आग लगती है बिजली से तो उसमें रिलीफ का गवर्नमेंट की तरफ से नहीं मिलती, लेकिन स्पेशल केस हम बना के भेजेंगे ताकि यहाँ के लोगों को जिन्होंने कर्जा लेकर दुकानें बनाई हैं या जो गरीब लोग हैं, जाहिर है अपनी दुकान भी जिसकी है उसका भी करोड़ों का लाखों का नुकसान हुआ है, तो उनको हम कुछ ना कुछ उनका अजाला कर सकें। रेस्क्यू 1122 नौशहरा को इत्ला मिलते ही मौके पर पहुंचकर यहाँ वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। मुल्क में सूरज के साथ सियासी पारा भी हाई, ओपोजिशन और हुकूमत दोनों मैदान में। मुस्लिम लीग नून का ओकाड़ा में पावर शो, जलसे के इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए। मज़ीद जानते हैं जलसागाह में मौजूद हमारे नुमाइंदे अदील रशीद से। जी अदील, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी मैं इस वक्त मौजूद हूँ ओकाड़ा फुटबॉल स्टेडियम में, जहाँ पर आज रात 8 बजे मुस्लिम लीग नून अपना पावर शो करेगी। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज आज कारकुनों से खिताब करेंगी और उनका लहू गरमाएंगी। अगर इंतजामात की बात की जाए तो 80 फुट लंबा स्टेज और 30 फुट चौड़ा स्टेज तैयार कर लिया गया है और
स्टेडियम को पार्टी परचम और फ्लेक्सी से सजा दिया गया है। अगर सिक्योरिटी के हवाले से बात की जाए तो अभी चंद ही देर पहले डीपीओ फैसल गुलजार ने जलसागाह का खुद मुआयना किया है और विजिट किया है और तकरीबन 1100 पुलिस एहलकार जो है अपने सिक्योरिटी सरंजाम देंगे यहाँ पर। और जलसागाह के रस्ते में 4 से 5 चेकिंग पॉइंट कायम किए गए हैं जहाँ पर चेकिंग के बाद कारकुनों को मुशीर वज़ीर आला ख्वाजा अहमद हसान की ज़ेर सदारत इजलास ख्वाजा अहमद हसान की तरक्याती मंसूबों की मानसून से कबल मुकम्मल करने की हिदायत। वासा लाहौर के तमाम सब डिवीजन में 33 कोऑर्डिनेटर्स मुकर्रर कर दिए गए। शेड्यूल अवामी नुमाइंदगों की मदद से मुकम्मल किया जाए। अवामी शिकायत के अजाले को फौरी मुमकिन बनाया जाएगा। मुशीर वज़ीर आला ख्वाजा अहमद एहसान और मेंबर सूबाई असम्बली चौधरी शहबाज के कोऑर्डिनेटर्स में नोटिफिकेशन तकसीम किए। इजलास में मेंबर सूबाई असम्बली चौधरी शहबाज, MD वासा मोहम्मद तनवीर, DMD वासा गुफरान अहमद समेत दीगर डायरेक्टर्स ने शिरकत की। मुस्लिम लीग नून के मुनहरिफ MPA जलील अहमद शरकपुरी ने मुस्ताफी होने की खबरों की तरदीद कर दी। पंजाब असम्बली का मेंबर हूं, फिलहाल मुस्ताफी होने का कोई इरादा नहीं। सियासी बहरान का वाहिद हल फौरी इंतखाबात है। आइए जानते हैं मेंबर पंजाब असम्बली मियां जलील अहमद शरकपुरी से मजीद क्या कहा। ये बड़े अफसोस के साथ मैं अर्ज करना चाहता हूँ, ये बास TV चैनल्स के ऊपर मेरे हवाले से एक बेबुनियाद खबर चल रही है कि मैंने इस्तीफा देने का फैसला कर लिया या इस्तीफा दे दिया या देना चाह रहा हूँ। तो ऐसी फिलहाल कोई ना ऐसी सोच है, ना ऐसा इरादा है, ना ऐसी ज़रूरत है। तो मैंने कोई इस्तीफा नहीं दिया। पंजाब असम्बली का मेंबर हूँ, पंजाब असम्बली का रुकन हूँ और फिलहाल ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन वो अलग बात है कि मैं इमरान खान साहब के विजन को सपोर्ट करता हूँ और मेरी ये आज जो सियासी बहरान है इसमें मेरी बिल्कुल ये राय है कि इसका वाहिद हल नए इंतखाबात है और नए इंतखाबात की तरफ। गवर्नर कॉटेज पारा चन्नार में कोर कमांडर पेशावर की हिदायत पर तश्कील शुदा कोर कमेटी के मेंबरान, पार्लियामेंटेरियंस, सिविल और अस्करी हुकाम का मुश्तरका जरगा। तीनों तहसीलों के असिस्टेंट कमिश्नर्स ने जिला भर के शामलाती अराजी तनाज़ात के बारे में ब्रीफिंग दी जो अक्सर कबाइल के दरमियान खून रेजी का सबब बनते हैं। इन तनाज़ात के हल के लिए लाहे अमल के सिलसिले में तफसीली जायजा लिया गया। इस मौका पर डिप्टी कमिश्नर ने तनाज़ात के पुरअमन हल में सरगर्म अमायदीन और जरगा मेंबरान का शुक्रिया अदा किया और कोर कमेटियों के किरदार को सराहा। पिंडी खेप में अलशिफा आई ट्रस्ट के ताउन से एक रोजा फ्री आई कैंप का इनेकाद। 500 से ज्यादा मरीजों का तिबी मुआयना किया और अद्वियात फ्राहम की। 27 मरीज ऑपरेशन के लिए रेफर कर दिए गए। साबिक ज़िला नायब नाजिम अटक मलिक समीन खान और मोहम्मद अख्तर दुखी इंसानियत की खिदमत में पेश पीपल्स पार्टी के मरकजी रहनुमा मलिक समीन खान की रिहाइशगाह पर फ्री आई कैंप में इमराज चश्म के माहिर डॉक्टर्स ने मरीजों को इलाज मुआलजे की सहूलियात फ्राहम की। आई कैंप में अवाम ने कसीर तादाद में शिरकत की। 30 से ज्यादा मरीजों को मुफ्त एनके और 200 से ज्यादा को अद्वियात फ्राहम की गई। इस मौका पर कैंप में आने वाले अफराद के लिए खाने का भी एहतमाम किया गया। वजीर सेहत खजाना की जेर सदारत अहम इजलास इस्लामाबाद की जानिब आज़ादी मार्च के हवाले से तबादला ख्याल। पार्लियामेंटेरियंस पार्टी क़यादत का आज़ादी मार्च के लिए लाहे अमल पर इत्फाक। इजलास में ज़िलाई और सूबाई क़यादत को अवाम को मुतहरिक करने के लिए जिम्मेदारी का तयन किया गया। इस मौका पर तैमूर झगड़ा का कहना था कि अवाम का समंदर इस्लामाबाद की जानिब मार्च करेगा। पार्टी क़यादत मुनज़्ज़िम अंदाज में पेशावर से मार्च की क़यादत करेगी। इजलास में डेप्यूटी स्पीकर महमूद खान, वजीर बराए आला तालीम कामरान बंगिश, वजीर बराए माहौलियात इश्तियाक समेत दीगर पार्लियामेंटेरियंस ने शिरकत की। असिस्टेंट कमिश्नर पिंडी खेप कामरान सगीर से हमायदीन इलाका के वफ्द की मुलाकात। पाक चीन इक्तिसादी राहदारी पर पिंडी खेप ता खुड़प्पा इंटरचेंज के माबैन सर्विस रोड की तामीर और दीगर मुतालिबात के हवाले से बातचीत। वफ्द ने तहरीरी दरख्वास्त में मसाइल से आगाह करते हुए कहा कि पिंडी खेप ता खड़प्पा इंटरचेंज के माबैन सर्विस रोड न होने के बायस बच्चों को तालीमी इदारों तक पहुंचने में दुश्वारी का सामना है।
कॉन्ट्रैक्टर कंपनी को सर्विस रोड की तामीर के लिए 12 याद दहानी करवाई गई मगर कोई अमल दरामद न हो सका। तहरीरी दरख्वास्त पर असिस्टेंट कमिश्नर पिंडी खेप कामरान सगीर और NHA के नुमाइंदे के खिलाफ वफ्द को जायज मुतालिबात पर मस्बत जवाब देने की यकीन दहानी करवाई गई, जिस पर वफ्द ने उनका शुक्रिया अदा करते हुए मकामी अफसरान पर एतमाद का इजहार किया। कमिश्नर बहावलपुर डिवीजन राजा जहांगीर अनवर ने इस्तादे पोलियो मुहिम का इफ्तिताह कर दिया। 5 साल तक की उम्र के 8 लाख बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जाएंगे। मजीद जानते हैं फजल जावेद खान की इस रिपोर्ट में। जो बहावलपुर डिवीजन राजा जहांगीर अनवर ने बहावलपुर अस्पताल के वार्ड में 5 साल तक की उम्र के बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाकर पोलियो के खात्मे की मुहिम का आगाज कर दिया। इसमें डिप्टी कमिश्नर बहावलपुर इरफान अली काठिया, प्रोफेसर डॉक्टर नियाज मकसूद CEO DHO WHO के निमितगान मौजूद थे। कमिश्नर बहावलपुर डिवीजन ने कहा कि पोलियो का खात्मा हमारी कौमी जिम्मेदारी है। वालिदैन अपने बच्चों को उम्र भर की जिस्मानी मजदूरी से महफूज रखने के लिए पोलियो से बचाव के हिफाजती वैक्सीन जरूर पिलवाएं। उन्होंने कहा कि 23 मई से 27 मई के दौरान पोलियो को कामयाब से हमकरार करने के लिए महकमा से और दीगर मुतल्लिका महकमे के अफसरान व स्टाफ अपना भरपूर किरदार अदा करें। इस मौके डिप्टी कमिश्नर बहावलपुर इरफान अली काठिया और दीगर अफसरान ने भी 5 साल तक की उम्र के बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए। इस मौके पर बताया गया कि 23 मई से 25 मई के दौरान 5 साल तक की उम्र के 8 लाख बच्चों को पोलियो टीमें घर घर जाकर पोलियो से बचाव के कतरे पिलाएंगे। खालिद महमूद रनी, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर प्रिवेंटिव सर्विसेज बहावलपुर। आज से पूरे मुल्क की तरह हमारे डिस्ट्रिक्ट में भी पोलियो की कैंपेन शुरू है। तो हमारी जो पोलियो की टारगेट है वो तकरीबन 8 लाख के करीब है जो 5 साल से छोटे बच्चे हैं। तो पिछली दफा भी हमने तकरीबन 100% बच्चों को कवर किया था और इस दफा भी इंशाल्लाह 100% बच्चों को कवर करेंगे। तो इस सिलसिले के लिए हमारे पास जो घर घर टीमें हैं वो 2649 टीमें हैं हमारी पूरे डिस्ट्रिक्ट में, जो घर घर जाके बच्चों को कतरे पिलाएंगी। उसमें हमारी 133 के करीब फिक्स टीमें हैं और 108 के करीब ट्रांजिट टीमें भी हैं। इसके अलावा हमारा चौलिस्तान का इलाका है, वहाँ पे भी हमारी टीमें जाएंगी और वहाँ पे कुछ ऊँटों पे जाती हैं और कुछ हमारे पार्टनर से DC साहब की तरफ से जीप्स मिलती हैं 4x4, उनके जरिए वहाँ पे जाएंगी। तो मेरी एज ए DHO पूरे अपने डिस्ट्रिक्ट के लोगों से अपील है इन 3 दिनों में 23-24 हारूनाबाद में इस्तादे पोलियो मुहिम का आगाज डेप्यूटी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ डॉक्टर आमिर रजा ने 5 साल तक की उम्र के बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाकर मुहिम का इफ्तिताह किया। इस्तादे पोलियो मुहिम के दौरान तहसील भर में 5 साल तक की उम्र के 85,548 बच्चों को पोलियो की हिफाजती वैक्सीन और विटामिन A की इजाफी खुराक दी जाएगी। इसके लिए मजमूई तौर पर तहसील भर में 349 टीमें फ्राई सर अंजाम देंगी, जिनमें 24 फिक्स, 333 मोबाइल और 12 ट्रांजिट टीमें शामिल हैं। इस मौका पर डॉक्टर आमिर रजा का कहना था कि वालिदैन इस्तादे पोलियो मुहिम को कामयाबी से हमकिनार करने के लिए अपना भरपूर किरदार अदा करें। DPO टांग DHO ने इस्तादे पोलियो मुहिम का इफ्तिताह कर दिया। टीमें घर घर जाकर बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाएंगी। मजीद जानते हैं आदिम खान कुंडी की इस रिपोर्ट में। DC ऑफिस टांग में पोलियो मुहिम का आगाज कर दिया गया। 1000 पुलिस नफरी पोलियो मुहिम में ड्यूटी के फराइज सर अंजाम देंगे, जबकि 537 पोलियो की टीमें घर घर जाकर 95,663 5 साल से कम उम्र बच्चों को कतरे पिलाएंगे। DHO और DPO टांग ने बताया कैंपेन बहुत नॉर्मल रूटीन की तरह शुरू है और अभी तक कोई ऐसी तकलीफ की बात भी नहीं है, न इनकारी है और न कोई ऐसा थ्रेट हमें मौसूल हुआ है जो तशवीशनाक हो। इंशाल्लाह कैंपेन हमारा नॉर्मल जारी। थ्रेट्स जनरल थ्रेट्स है जो कि पोलियो के अटैक्स के हवाले से, स्पेसिफिकली टांग के हवाले से नहीं है, लेकिन हर थ्रेट को हम अपने ऊपर ले लेते हैं और उसके लिए रेडी रहते हैं। पोलियो मुहिम 5 दिन तक जारी रहेगी, जबकि सिक्योरिटी कमिश्नर बहावलपुर डिवीजन राजा जहांगीर अनवर का दौरा सर सादिक मोहम्मद खान अब्बासी अस्पताल मुख्तलिफ शोबों में मरीजों को फ्राहम करदा तिबी सहूलियात का जायजा लिया। मजीद जानते हैं फजल जावेद खान की इस रिपोर्ट में। मुशर्रफ बहावलपुर डिवीजन राजा जहांगीर अनवर ने सर सादिक मोहम्मद खान अब्बासी अस्पताल सिविल अस्पताल बहावलपुर का अचानक दौरा किया। अस्पताल के मुख्तलिफ शोबाजात और नमलूद बच्चों की नर्सरी में इलाज मुआवजे की दी जाने सहूलियत का जायजा लिया। इस मौके पर प्रोफेसर डॉक्टर नियाज मकसूद, MS सर सादिक मोहम्मद खान अब्बासी अस्पताल डॉक्टर अहमद खान, MD चौलिस्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी मेयर खालिद, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर फाइनेंस फरूक कमर, असिस्टेंट कमिश्नर जनरल लियाकत अली गिलानी और दीगर मुतल्लिका अफसरान मौजूद थे। मुशर्रफ बहावलपुर डिवीजन ने कहा कि लोगों को बेहतर तिब्बी सहूलियत फराहम की जाए। उन्होंने अस्पताल की सफाई और अस्पताल में मौजूद ग्रासी ग्राउंड का भी मुआयना किया। उन्होंने हिदायत किया हुकूमत पंजाब के हिदायत पर गर्मी की शिद्दत से महफूज रखने के लिए कैंप, हीट फ्यूज रिलीफ कैंप के साथ मेडिकल कैंप भी कैंप करके फाल किया जाता है। गर्मी
गर्मी की शिद्दत के बायस तासर होने वाले अफराद को फौरी और बरवक्त इलाज मुआवजा किया जा सके। उन्होंने मेडिकल कैंप में तमाम जरूरी एहतियात भी मुहैया की जाए। उन्होंने हर इंतजामिया को हिदायत की कि सफाई सुथराई के इंतजाम में मजीद बेहतरी लाई जाए। ग्रासी ग्राउंड में खूबसूरत सदाबहार पौधे लगाए जाए। MSR सादक मोहम्मद खान अब्बासी अफसर डॉक्टर अहमद खान ने अस्पताल इलाज मुआवजे की दी जा रही सहूलत के बारे में ब्रीफ किया। उन्होंने कहा कि अस्पताल में जेर इलाज मरीजों को इलाज मुआवजे की सहूलत फराहम की जा रही है। तमाम अहतियात दस्तियाब है। बाद में कमिश्नर बाबर डिवीजन राजा जंगीर अनवर ने गर्मी की शदीद लहर से लोगों को महफूज रखने के लिए फरीद गेट के मकाम पर कैंप फ्यूज रिलीफ कैंप का मुआयना किया। उन्होंने पानी की क्वालिटी चेक की। सेक्रेटरी हेल्थ पंजाब अली जान का तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल पत्तोकी का अचानक दौरा। अस्पताल में सहूलियात का जायजा लिया। सेक्रेटरी हेल्थ पंजाब का अस्पताल में सहूलियात के फुकदान पर इजहार बरहमी। MS तहसील हेडक्वार्टर्स में डॉक्टर्स की सरजनिश की। सरप्राइज विजिट के दौरान मरीजों ने शिकायत के अनबार लगा दिए। सेक्रेटरी हेल्थ पंजाब ने अस्पताल इंतजामिया को मौका पर ही अहकाम जारी किए। इन्होंने कहा कि तमाम तर वसाइल को बरूएकार लाकर मरीजों को सहूलियात फराहम की जाएं। CEO LWMC राफिया हैदर फील्ड में मुतहरिक। आउटफॉल वर्कशॉप का सरप्राइज विजिट। CEO राफिया हैदर ने वर्कशॉप पर कंटेनर्स की तैयारी, गाड़ियों की फील्ड में रवानगी, नए ड्राइवर्स और वर्कर्स की हाजिरी का जायजा लिया। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे कामरान अली से। जी कामरान, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी, ये CEO LWMC राफिया हैदर आज फील्ड में मुतहरिक नजर आई हैं। आउटफॉल वर्कशॉप का अचानक दौरा किया। राफिया हैदर ने वर्कशॉप पर डस्टबिन की प्रोडक्शन, गाड़ियों की फील्ड में रवानगी, नए ड्राइवर और वर्कर की हाजिरी का जायजा लिया। फ्लैट मैनेजमेंट वर्कशॉप, इन हाउस प्रोडक्शन के मतलब को गाड़ियों की रिपेयरिंग, बिन्स की प्रोडक्शन, फ्लैट मैनेजर पर ब्रीफिंग दी गई। राफिया हैदर ने 504 नई बिन्स की प्रोडक्शन 1 हफ्ते में मुकम्मल करने के अहकाम भी जारी कर दिए हैं। फ्लैट मैनेजर्स को गाड़ियों की फील्ड में रवानगी और ड्राइवर की 100% हाजिरी यकीनी बनाने के अहकाम भी जारी किए गए हैं। बारिश से मौसम में भी सफाई, गाड़ियों और वर्कर्स की फील्ड में रवानगी को यकीनी बनाया जाएगा। तमाम फ्लैट मैनेजर्स और डिप्टी मैनेजर्स को गाड़ियों की मामूली मुरम्मत 3 घंटे और मेजर रिपेयरिंग 3 दिन में मुकम्मल करवाएंगे। पहली शिफ्ट में 80% से जायद गाड़ियां फील्ड में सफाई ऑपरेशन पर रोजाना की बुनियाद पर काम करेंगी। इसके अलावा 196 नए ड्राइवर मुकम्मल टेस्टिंग और ट्रेनिंग के बाद फ्लैट में शामिल कर लिए गए हैं। हुकूमत पंजाब के विजन के मुताबिक शहर लाहौर की सफाई सुथराई में राफिया हैदर जो है वो हर मुमकिन बेहतर इकदाम जो है वो बना रही हैं। जी बहुत शुक्रिया कामरान अली, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। यहाँ वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। खबर शामिल करेंगे। रेनाला खुर्द में महंगाई ने गरीब आदमी की कमर तोड़ कर रख दी। चिकन 510, दाल चना 180, घी 520 रुपए फी किलो फरोख्त होने लगा। इस हवाले से तहरीक इंसाफ के रहनुमा चौधरी वसीम का कोहिनूर न्यूज से खसूस से गुफ्तगू करते हुए क्या कहना था, आइए सुनते हैं। आटा, चीनी, घ्यो, दालां, सब्जियां, अद्वियात इंतहा तो ज़्यादा महंगियाँ हो गई हैं कि गरीब की पहुँच तो बाहर हो गई हैं। लिहाजा एक चोर टोला रलिया होया है। इत्थों तक वेखो कि मुर्गी की कीमत प्यो वजीर आजम है तो पुत्र वजीर आला है। पुत्र ने आंदिया नाल जिहड़ी कुकड़ी की कीमत है वो 500 रुपये तो उत्ते कर दी है। गरीब एक मुर्गी खरीद के खा सकता सी, उनकी वो भी पहुँच तो दूर कर दी है। ये कैसी हुकूमत आई है कि जेडे प्यो पुत्र ते इक्को सारा चोरां दा टोला रल के मुल्क नूं लट्टी जांदा है ते बहुत ज़्यादा खाना खराब कर दिता है। महंगाई नाल किसान का बुरा हाल है। खाद दीयां कीमतां समान नूं हथ लांदियां पईयां ने, जिहड़े कि गरीब किसान दे हथ विच पैसे ने, खाद मिलदी नहीं पई। फसल का यह हाल है कि किसान का आलू रुल गया है, उन्होंने लैन वाला कोई नहीं। मैपको हुकाम की तरफ से व्हाट्सएप कंज्यूमर ग्रुप से मुश्किलात में कमी होने लगी। एक्सियन मेलसी चौधरी अकरम जावेद का कोहिनूर न्यूज से गुफ्तगू करते हुए कहना था,
अवामी खिदमात के लिए हर वक्त कोशा है। मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे शेख कामरान जैन से, जो इस वक्त एक्सीएन के हमरा मौजूद हैं। जी कामरान जैन, अपडेट कीजिएगा। बहुत शुक्रिया। हम इस वक्त मेलसी में मैप ऑफिस में मौजूद हैं। इसी हवाले से हमारे साथ चौधरी अकरम एक्सीएन साहब मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि मैप के हुकाम की जानब से बड़ा ही ऐसा इकदाम सामने आए, सार्फिन की सहूलत के लिए ग्रुप बनाया गया। इस हवाले से चौधरी साहब से बात करते हैं। जी सर, क्या बताएंगे इस हवाले से आप? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैपको ने कंज्यूमर के लिए फैसिलिटेटर हमने ग्रुप बनाए हैं, जो हर गांव से, हर कस्बे से और वहाँ से हमने 2-2, 3-3 कंज्यूमर लिए हैं। जो 2-2, 3-3 कंज्यूमर हैं वो हमें बताया करेंगे कंप्लेंट के बारे में। तो हमने जिस अफसर को लगाया होगा वो उस कंप्लेंट को फौरी रिजॉल्व भी करवाएगा और उनकी शिकायत का अजाला फौरी तौर पर करेगा। जी नाज़रीन, जैसे कि आपने एक्सीएन साहब की गुफ्तगू सुनी, इनका ये कहना है कि कंज्यूमर फैसिलिटी के लिए जो हमने ग्रुप बनाया है, इससे ज़्यादातर जो पसमानदा इलाके हैं या शहरी इलाके हैं, सार्फिन की जो मुश्किलात हैं इनमें कमी आएगी। इसी हवाले से मज़ीद सर आप ये बताइएगा, रिकवरी के हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे और लोड शेडिंग के हवाले से सर क्या कहेंगे? जी लोड शेडिंग तो अभी हमारी लिफ्ट है अल्हम्दुलिल्लाह, और जो फीडर हमारे हैं 20% से नीचे हैं उन पे तमाम फीडरों पे हमारी लोड शेडिंग लिफ्ट है। रिकवरी के हवाले से अल्हम्दुलिल्लाह हमारे लॉसेस में भी कमी आई है। हमने अपने पूरे सर्कल में मेलसी डिवीजन वाहिद डिवीजन है जिसके लॉसेस 0.2 डिक्रीज़ हैं और रिकवरी तकरीबन 99.9 है, कोई कंप्रोमाइज़ नहीं। जी नाज़रीन, जैसा कि आपने एक्सीएन साहब की गुफ्तगू सुनी, इनका यह कहना है रिकवरी के हवाले से अगर बात की जाए, रिकवरी सूफी बुजुर्ग लाल शहबाज कलंदर के मज़ार पर ज़ायरीन की आमद का सिलसिला जारी। अकीदतमंदों ने इंतजामात पर इत्मीनान का इजहार किया। मज़ीद जानते हैं सेवन शरीफ से मोहम्मद अली मेमन की इस रिपोर्ट में। सेवन शरीफ सिंध के अजीम सूफी बुजुर्ग हजरत कलंदर लाल शहबाज की मज़ार पे मुल्क भर से ज़ायरीन की आमद का सिलसिला जारी है। उस मौके पर ज़ायरीन ने कोहिनूर न्यूज़ से बात करते हुए कहा है कि हम देखें जी, लाहौर से आए माशाल्लाह सरकार पे हाजिर देने के लिए, और बड़ा अच्छा महसूस हुआ है और बहुत अच्छा महसूस हुआ हमें, और हमें इनका चल भी अच्छा लगा है माशाल्लाह। इनकी सर्विस भी अच्छी है अल्हम्दुलिल्लाह, और बड़ा खुशी हुई है हमें कि इस चैनल की यहाँ पे काफ़ी इम्प्रूवमेंट है, और अल्हम्दुलिल्लाह नेक्स्ट भी इम्प्रूवमेंट अच्छी रहेगी इंशाल्लाह ताला। और मैं हर हफ्ते आता हूँ। हमारा तो सब कुछ पहले खुदा, उसके बाद तो यही है। सिक्योरिटी के हवाले से बात कीजिए। माशाल्लाह सिक्योरिटी टाइट है और हमारे जवान अच्छी सिक्योरिटी निभा रहे हैं। बहुत खुशी हुई है, लाहौर से आए हैं, कलंदर पाक के डेरे पे हाजिरी दी है। हमारा दिल कर रहा था आने को, बहुत देर हो गई, 3 साल से बाद आए हैं, बहुत खुशी हुई है। सुलेमान खेल में शाह वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से राशन तकसीम किया गया। सैकड़ों मुस्तहकीन के चेहरों पर मुस्कुराहटें बिखेर गईं। मज़ीद जानते हैं लकी मरवज से शरीफुल्लाह खान की इस रिपोर्ट में। की मरवत की दूर आफ्तादा और पसमानदा इलाका सुलेमान खेल में एक बार फिर शाह वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन ने दुखी इंसानियत की खिदमत और यतीमा के चेहरों पर मुस्कुराहट लाने के लिए सैकड़ों अफराद में फूड पैकेज तकसीम किया। इन अफराद में अक्सरियत बेवा और यतीम बच्चों और बच्चियों की थी। राशन में आटा, चीनी, दालें, घी और दीगर खुर्दनोश की अशिया शामिल थे। इस हवाले से हुजरा चेयरमैन अली शाह में एक सादा तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें आसपास के दर्जनों देहातों के 400 से ज़्यादा ख़ानदानों में राशन तकसीम किया गया। इन ख़ानदानों में सैकड़ों बेवा और यतीमा शामिल थे। इस मौके पर शाह वेलफेयर के चेयरमैन अली शाह का कहना था कि हमारी तंजीम का मकसद सिर्फ राशन तकसीम करना नहीं, बल्कि हम हर प्लेटफार्म पर इलाके की खिदमत कर रहे हैं। इन खिदमत में सैकड़ों हैंडपम्प्स, मसाजिद की तमीर, मसाजिद में सोलर प्लांट्स की तनसीब और इलाके के मेन शहरा की मुरम्मत शामिल है। अहले इलाका ने शाह वेलफेयर के इन इकदामात को सराहते हुए कहा कि अली शाह चेयरमैन हकीकी मानों में इलाके की खिदमत कर रहे हैं। दीगर मुखैर हजरात को भी चाहिए कि इन खिदमात में उनका साथ दे। चेयरमैन अमीर अली शाह ने कहा है कि इनकी तंजीम का बुनियादी मकसद दूर दराज इलाकों में रिहायशी पजीर गर्मी में सर्दाई का इस्तेमाल ना हो, ये सवाल ही पैदा नहीं हो सकता। इलाहाबाद की मेन शहरा के इतराफ में सर्दाई पॉइंट्स बना दिए गए हैं। मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे अरशद सावल से। जी अरशद, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल जी, गर्मी हो और सर्दाई ना हो सवाल पैदा नहीं होता। मैं इस वक्त मौजूद हूँ इलाहाबाद की मेन शहरा पर, जहाँ पर सर्दाई पॉइंट नस्ब कर दिए गए हैं
और लोगों की बड़ी तादाद ने गर्मी की शिद्दत को कम करने के लिए सरदाई पॉइंट का रुख कर लिया है। हमारे साथ एक शहरी मौजूद है, उनसे जानते हैं कि उनका इस हवाले से क्या कहना है। जी, जब हम जाते हैं चुनिया को तो इलाहाबाद के रास्ते में ये एक सरदाई पॉइंट लगे हुए हैं, बल्कि चुनिया तक कहीं सरदाई पॉइंट लगे हुए हैं। जब गर्मी की शिद्दत ज़्यादा होती है तो ये सड़क किनारे सरदाई पीकर लुत्फ़अंदोज़ होती है, और ये जो जेली मशरूबात हैं उनसे तो ये पहलवानी जो सरदाई है ये काफ़ी बेहतर है। हमारी तो यहीं देखने वाले दोस्तों से गुजारिश है, जेली मशरूबात से बचें और सरदाई पॉइंट का रुख करें। ये पहलवानों की खुराक है, आप भी पहलवान बने। अजी, जैसा कि आपने शहरी की बात सुनी, शहरी का कहना है कि आप जेली मशरूबात से बचें और सरदाई पॉइंट से सरदाई पीकर लुत्फ़अंदोज़ होएं। हयातियाती तन्नू का आलमी दिन पाकिस्तान मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी ने भी हयातियाती तन्नू के मसाइल को उजागर करने के लिए बैनुल अक़वामी दिन को भरपूर अंदाज में मनाया। तफसीलात कराची से राजा बलोच की इस रिपोर्ट में। हयातियाती तनों के मसाइल को उजागर करने के लिए अक़वाम मुत्तहिदा का मंजूर शुदा बैनुल अक़वामी दिन मनाया जा रहा है। इस साल हयातियाती तनों के दिन 2022 का नारा तमाम जिंदगी के लिए एक मुश्तरका मुस्तकबिल की तामीर के तहत मनाया जा रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा की वेबसाइट के मुताबिक आबो हवा, सेहत के मसाइल, खुराक और पानी की सलामती और पायदार ज़रिए माश को फितरत की बुनियाद पर हल हयातियाती तनों के एक बेहतर मुस्तकबिल की रीढ़ की हड्डी है। पाकिस्तान मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी ने भी बैनुल अक़वामी दिन को बेहतर अंदाज में मनाया। सिलसिले में लेक्चर जिसमें ज़रूरत से ज़्यादा मछली का शिकार और ममनुआ जाल से गुरेज और माहीगीरी के वसाइल के तहफ़्फ़ुज़ के उमूर पर तबादला ख्याल के लिए माहीगीरों, सिविल कम्युनिटी के लिए साहिली अड्डों पर एहतमाम किया गया। अमले के अरकान ने भी सेव द प्लेनेट रेबन बांधा और चौकियों और कश्तियों पर अपने फ़राइज़ अंजाम दिए। अफसरान और अमले के अरकान ने जोश और वलवले के साथ तमाम सरगर्मियों में हिस्सा लिया। पीर तरीक़त रहबत शरीयत पीर सैयद अल्ताफ़ुर रहमान पाशा के उर्स मुबारक के सिलसिले में महफिल मिलाद का इनकात मुल्क के नामवर नातख्वां हजरात ने शिरकत की। मज़ीद जानते हैं सुलेमान शाह की इस रिपोर्ट में। पीर तरीक़त रहबर शरीयत पीर सैयद अल्ताफ़ुर रहमान पाशा के उर्स मुबारक के सिलसिला में महफिल मिलाद का इनेकाद किया गया। महफिल की सदारत सैयद अली रज़ा फजल ने की। ज़रिए निगरानी सैयद आसिम रज़ा गिलानी महफिल मिलाद में तिलावत कुरान पाक का शर्फ कारी रफ़ीउद्दीन सियालवी ने हासिल किया। सैयद शहजाद अल्ताफ़ बुखारी, सैयद सिब्तुल हसनैन पाशा और सैयद सकलैन हैदर के ज़रिए तमाम महफिल मिलाद में मुल्क के नामवर नातख्वां हजरात अलहाज मरगूब अहमद हमदानी, अलहाज शहजाद हनीफ मदनी और जुमला मारूफ सनाख्वां हजरात ने शिरकत। महफिल के अख्ताम पर बुलंदी दर्जात साहबजादा सैयद औसाफ अली शाह। खबरों की तफसीलात आपने जानी। मज़ीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज़।